हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है 21 जून 2023 एंड राइट नाउ आई एम इन कोलकाता एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। बहुत टाइम से मेरा मन था यहाँ जाने का और आज फाइनली जाने का मौका मिल रहा है। सो आई एम ऑल रेडी इन दिस ट्रेडिशनल अटायर एज यू कैन सी। मैंने बहुत ही प्यारा सा ये बांधनी का सूट पहना है, रेड एंड ब्लैक कलर का, कॉटन का। एंड बहुत ही लाइट सा मेकअप किया हुआ है, थोड़ी सिल्वर ज्वेलरीज एनी टाइम आपको पता है कि मुझे सिल्वर ज्वेलरीज कितने ज़्यादा पसंद है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, आपको भी दर्शन कराते हैं काली माता के। स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ हम निकल चुके हैं कैब में बैठ कर के दक्षिणेश्वर माता की दर्शन करने के लिए। और हम थे सॉल्ट लेक में रुके थे और जाना था हमें दक्षिणेश्वर यानी कि ओल्ड कोलकाता की तरफ, न्यू कोलकाता की तरफ से। तो रास्ता काफ़ी लंबा था और यहाँ देखिए मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ। तो ये वही कॉलोनी है जहाँ पे मैं रुकी हुई थी और यहाँ बहुत सारे हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन थे, कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा था। और सुबह 6:30 बजे का आसपास का टाइम था जैसा कि मैंने बताया। और बहुत अच्छा उस वक्त लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था थैंकफुली इस टाइम कोलकाता का जब मैं गई थी। ऑल्दो जून जुलाई में तो इतनी चिपचिप वाली गर्मी होती है, बट आई वॉज़ लकी कि जब मैं गई तो वैसी गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा था और बीच बीच में बारिश भी हो गई थी। तो ये देखिए ये सब न्यू कोलकाता के रोड्स हैं। मैं आगे आपको ओल्ड कोलकाता भी दिखाऊंगी, मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का रथ भी था, जो उस वक्त रथ यात्रा चल रही थी। तो ये जगन्नाथ भगवान को भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लकीली। तो यहाँ पे हम लोग ओल्ड कोलकाता की तरफ पहुँच गए थे। सुबह सुबह का टाइम था तो कुछ लोग अपने बर्तन धो रहे थे, कुछ अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, काम पे जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ नहा रहे थे। तो ये देखिए पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे ओल्ड कोलकाता के, मैंने आगे सब रिकॉर्ड किया हुआ है। और ऐसा कहते हैं ना कि अगर किसी शहर को जानना है, अच्छे से जानना है, उसकी असलियत को जानना है तो उनके पुराने इलाकों में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे मतलब वहाँ पे उसकी पूरी प्राचीनता आपको दिखती है। और यही बात कोलकाता के साथ भी है। जो ओल्ड कोलकाता की जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, वो आपको असली बंगाली कल्चर या ओल्ड कोलकाता जो जिसके लिए कोलकाता या जो कोलकाता के लोग हैं वो जाने जाते हैं ना, वो आपको दिखाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग थी ये छोटी छोटी पतली पतली सी गलियाँ और ये पुराने ज़माने के पुराने स्टाइल के बने हुए घर, कुछ कुछ बड़े बड़े घर थे, कुछ कुछ छोटे छोटे घर भी थे। देखिए यहाँ पे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही मैंने आगे सब रिकॉर्ड किया है, तो आप देखिए, एंजॉय करिए। कोलकाता में ये मेरा सेकंड ट्रिप था। फर्स्ट ट्रिप मैंने दिसंबर में लिया था और उस वक्त भी मेरा मन था कि मैं दक्षिणेश्वर काली माता के दर्शन करूं, पर वो कहते हैं ना कि जब तक माता का बुलावा आता नहीं है तो आप जाते नहीं हैं। तो उस बार भी हमारा ट्रिप हो नहीं पाया, कैंसिल हो गया। और इस बार भी मुझे लग रहा था कि पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं, बट इस बार माता ने बुला लिया था तो हम चले गए। और यहाँ पे ना मेरा रास्ता ही नहीं कट रहा था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी मंदिर जाने की, कब मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। और मंदिर जाने के बाद मुझे पता चला कि हमारी जो कुल देवी हैं वो भी दक्षिणेश्वर काली माता ही हैं। मुझे ये तो पता था कि काली माँ है, लेकिन कहते हैं ना भगवान एक ही होते हैं पर उनके रूप अलग अलग होते हैं। तो दक्षिणेश्वर काली माता का रूप ही हमारी कुल देवी हैं। और मुझे ये बात बाद में पता चली, दर्शन करने के बाद मेरी मम्मी ने बताया। तो ये बहुत अच्छा सा कोइंसिडेंस हुआ था कि मैं जा कर के अपनी कुल देवी के दर्शन भी कर पाई। मेरा ना भगवान में विश्वास बहुत ज़्यादा है, भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास कोई डोला ही नहीं सकता। मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैंने बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ ऐसे देखे हैं जहाँ पे ऐसा होता है ना कि भगवान के ऊपर से आपका विश्वास डोलता है। मेरा भी डोला कि मैंने ऐसी क्या गलती की है जो मुझे इस तरह की सज़ा या इस तरह की परेशानी देखनी पड़ रही है। पर हर बार ये भरोसा मुझे हुआ है कि भगवान मेरे साथ थे और आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो मैं बहुत मानती हूँ भगवान में। और ये देखिए ये ब्रिज है, इसे क्रॉस करके हम बस मंदिर के परिसर में पहुँचने ही वाले थे। एंड आई वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। मुझे दूर से ये देखिए मंदिर का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। और बस दूर से ही मुझे मंदिर जैसे ही दिखा मैंने तुरंत कैमरा निकाल लिया था। ये सारे वीडियोस आप सोचेंगे कि जब मंदिर दर्शन करने गई थी तो वीडियो क्यों बना रही है, तो भाई मैं अपने मेमोरी के लिए बना रही हूँ कि हो सकता है मुझे यहाँ आने का दोबारा मौका मिले या कब मिले मुझे नहीं पता, बट मुझे ये कैप्चर करके रखना था।
ये अलग ही फीलिंग है मेरे लिए। मैं जब भी किसी रिलीजियस प्लेस पे जाती हूँ, डजेंट मैटर वो चर्च है या मंदिर है या कोई और रिलीजियस प्लेस है, गुरुद्वारा, क्योंकि मैंने 12 साल क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की है और मैं उतने ही भाव से चर्च भी जाया करती थी जितने भाव से मैं मंदिर आती हूँ। तो मुझे पता है कि भगवान है, वो स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग मुझे आती है जब भी मैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जानती हूँ। मुझे वो एक सुप्रीम पावर की फीलिंग आती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि भगवान के ऊपर से तो मेरा विश्वास डोलना कम्प्लीटली नामुमकिन है। और फिर यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया था, एंट्री ले ली थी हमने। तो प्रसाद में साड़ी थी, चुनरी थी, फ्रूट्स थे, ये कमल का फूल था, सिंदूर था। और अब मैं जा रही थी मंदिर की तरफ एंड आई वाज़ वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई वाज़ वेरी वेरी हैप्पी। सुबह सुबह हमने इसलिए डिसाइड किया ताकि भीड़ कम होती है, हमें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अभी हम लोग पूजा करके बाहर आ गए हैं और हमें फ़ोन अंदर ले जाने नहीं दिया गया था। तो ये मेरा प्रसाद, मैंने साड़ी भी थी तो साड़ी वगैरह उन्होंने ले लिया, चढ़ा दिया माता के ऊपर। ये बच गया है, इसमें चुनरी है, बाकी के सिंदूर है और बाकी का सामान है। तो अभी देखते हैं। बाकी अंदर का मंदिर इतना खूबसूरत, पर हमें अलाउ ही नहीं किया फ़ोन ले जाने के लिए, तो अंदर कुछ शूट कर ही नहीं पाए। फिर बाहर से कर लेते हैं। मेरे पास में हुगली नदी भी है तो वहाँ भी शूट कर लेंगे, दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं सामने, यही मेन मंदिर है जहाँ पे माता विराजती हैं। और ये दक्षिणेश्वर काली का मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण रानी रसमनी ने 1855 ईस्वी में करवाया था। ऐसा कहते हैं कि माता ने रानी को सपने में दर्शन दिए थे और उसके बाद ही रानी रसमनी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और माता की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस, जो कि काली माँ के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं, उनके हाथों से खुद माता भोजन ग्रहण करती थी और इसी मंदिर के परिसर में उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। तो गाइस, अभी मैं मंदिर के बाहर ही एक मार्केट है वहाँ पे हूँ। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है मम्मी के लिए और घर के लिए। मूर्ति लिया है मम्मी के लिए, शंखा पोला लिया है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने क्या क्या खरीदा। तो मंदिर के बाहर एक छोटा सा मार्केट लगता है, तो मैं दिखाती हूँ कैसा है आप लोगों को। एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये जस्ट मंदिर के बाहर, मतलब मंदिर के परिसर में ही है। ये सामने दुकानें हैं, वहाँ पे प्रसाद मिलता है। यहाँ पे ये इस तरह से शंखा पोला और माता की मूर्ति, शिवलिंग, चंदन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। इतना सारा छोटा छोटा मार्केट लगा हुआ है, लोग देखते हैं यहाँ पे, आते हैं दिखाने। मैंने इन्हीं दीदी से ख़रीदा है अभी सामान, इसी शॉप से मैंने शॉपिंग की हुई है अभी। और ठीक था, रेट भी मुझे ठीक लगा, कोई बहुत हाई रेट नहीं था यहाँ पे। तो मंदिर के कंपाउंड के अंदर ही बहुत सारे रेस्टोरेंट थे और उन्हीं में से एक मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और मेरे बालों की हालत देखिए, पसीने के कारण कैसी हो गई। वापस से अपने कंडीशन में आ गई, मैंने तो स्ट्रेटन किया हुआ था। तो यही मैं देख रही थी कि क्या हाल हो गए मेरे बाल के और ठीक ठाक है या नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, मेन काम था माता के दर्शन अच्छे से कर लेना और मुझे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे। बहुत खुश थी मैं, मतलब पूरी तरह से मैंने काली माँ को देखा। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, नाम मात्र की भीड़ थी और बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती वो सब जो मुझे फ़ील हुआ है मंदिर जा कर के। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ऑर्डर किया सबसे पहले लस्सी एक। ये लस्सी ठीक ठाक थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई बट ठीक थी। और रेस्टोरेंट का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ एक साथ कई सारे रेस्टोरेंट थे और हम लोग बस किसी भी रैंडमली एक रेस्टोरेंट में चले गए थे। और लस्सी के बाद मैंने छोले भटूरे भी ऑर्डर किए थे, तो वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगे। मतलब भटूरे कम और पूड़ियाँ ज़्यादा लग रही थी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। पर चलो कोई बात नहीं। तो पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े थे न्यू मार्केट की तरफ और इस वक्त बज रहे थे अराउंड सुबह के 11, क्योंकि न्यू मार्केट 11 बजे ही खुलता है और हम लोग तो पूजा पाठ करके 8 बजे तक फ्री हो गए थे। तो 8 से 11 हम बैठे रहे मंदिर परिसर में। बट अच्छा लगा नए लोगों से मिलना, नए कल्चर को एक्सप्लोर करना, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा इस ट्रिप का रहा कि मुझे दक्षिणेश्वर काली माँ के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस पूरी दुनिया को एक सुप्रीम पावर चलाता है और वो सुप्रीम पावर गॉड है। गॉड डज एग्जिस्ट। मुझे पूरा भरोसा है भगवान के ऊपर और ये कोई भी डुला नहीं सकता, हिला डुला ही नहीं सकता। और जो जेंजी है जो कूल बनने के लिए अपने कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट से हो, उन्हें मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे लोगों से मुझे मुँह लगाना भी पसंद नहीं है।
तो बस हम लोग निकल पड़े न्यू मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा मेरे वीडियोज़ को। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस के साथ बहुत ही जल्दी, और नए लाइफ अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय माँ दक्षिणेश्वर काली।